हेलो एंड वेलकम। आज हमने आपको J&K रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 के कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस दिए थे। आपके सामने वो क्वेश्चंस हैं। मैं इस वीडियो में एक्सप्लेन करूंगे वो क्वेश्चंस, क्योंकि बहुत सारे बच्चों ने बताया सर किसी और बुक से कुछ और पढ़ा, किसी और टीचर से कुछ और पढ़ा, आपके ये क्वेश्चंस गलत है। मेरे दोस्तों, ये क्वेश्चंस गलत नहीं है, ये क्वेश्चन सही है। ये जो क्वेश्चन हमने आपको दिया टेस्ट 1 रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट का, इसका रीज़न क्या था ऐसे क्वेश्चन देने का? पहला रीज़न, मैंने बहुत सारे बुक्स में देखा जिनमें गलत मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस दिए हुए हैं, खासकर इस टॉपिक के रिलेटेड, रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के रिलेटेड। दूसरा, मैंने आपको बताना है कि JKSSB ने लेवल अपनी बढ़ाई हुई है। आप क्लास 4th का पेपर देखो, लेवल बढ़ाई हुई है, इसलिए कंसेप्ट का क्लियर होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तीसरा, बहुत सारे बच्चे जो नॉन सीरियस थे, नॉन सीरियस मतलब एक दो लेक्चर देखने के बाद बोलते हैं कि बस हो गया, हमारा सिलेक्शन हो गया। जो नॉन सीरियस हैं, जो एक एक दो दो लेक्चर ही देख लेते हैं, बस खत्म, बस बाकी के लेक्चर नहीं देखेंगे, तो उनको भी बोलना चाहूँगा कि वो थोड़ा सा सीरियस हो जाए। और जिन बच्चों को लगता है कि हमें सब कुछ आता है, वो भी थोड़ा सा सीरियस हो जाए पढ़ने में। और मैं आपको ये बताऊं कि डायरेक्ट क्वेश्चन कभी कभी आते हैं एग्जाम में, कभी कभी इनडायरेक्ट क्वेश्चन भी आते हैं, इसलिए कंसेप्ट का क्लियर होना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जो आपने पढ़ा ना बुक्स में, जो आपने टीचर से पढ़ा ना, ज़रूरी नहीं कि वही आ जाए, उससे आसपास कुछ ऊपर नीचे आ सकता है, लेकिन अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है आप उनको कर सकते हो। अब यहां तक तो ठीक है। और मैं आपको ये भी बताऊं कि ये जो क्वेश्चंस है, ये हमने आपको एक एक क्वेश्चंस, मैंने मतलब जो ये भी क्वेश्चंस है आपके सामने, मैंने आपको ये वीडियोस में सारे क्वेश्चंस पढ़ाए हुए हैं। अब आपको मैं बताना चाहता हूं, जो मैं बुक बनाने जा रहा हूं, जो मैं बना रहा हूं अभी, आप ये नहीं सोचना कि उसमें ऐसे ऐसे क्वेश्चन होंगे, ऐसे क्वेश्चन उसमें नहीं है। ये बस लाने का मतलब यही था कि मार्केट में बुक्स में काफ़ी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन गलत है, या तो इनकम्प्लीट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, अधूरी नॉलेज, या तो गलत है। अब मैं आपको बताना चाहूंगा एक दो बातें। वो ये है कि जो बुक है उसमें आप टेंशन लेने की जरूरत नहीं। ऐसे क्वेश्चन, जब भी कोई कंट्रावर्शियल क्वेश्चन होगा, जब भी कोई टफ क्वेश्चन होगा, उसका एक्सप्लेनेशन आपको बुक में साथ साथ मिलेगा। अच्छा, अब मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं, समझाने जा रहा हूं, जिसमें भी कंफ्यूजन है क्वेश्चन में दूर हो जाएगा। बस दो चीजें बताना चाहूंगा। पहला, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, क्योंकि बच्चों ने बुक्स को खरीदा हुआ है, वो थोड़ा सा देख ले किस तरह के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं उधर। ठीक है, और वो भी क्वेश्चन गलत ना करे एग्जाम में। पहला, शेयर करो ज़्यादा से ज़्यादा। दूसरा, ये जो वीडियो है, जो वीडियो हमने आपको दिया, जिस पे आपने काफ़ी ज़्यादा डिसलाइक्स मारे, क्योंकि आपको लगता है कि हमारे क्वेश्चन गलत है, मेरे दोस्तों आपकी इनकम्प्लीट नॉलेज है, आपने अधूरा पढ़ा हुआ है। आप में से बहुत सारे बच्चे हैं जो हमारे बैचेस के हैं, बहुत सारे बच्चे खुश होकर मैसेज करते हैं कि आज मज़ा आ गया पेपर देने में, क्योंकि उन्होंने पूरा पढ़ा। अब आपकी अधूरी नॉलेज की वजह से आप डिसलाइक मारते हो। भाई, वीडियो फिर से देख लो, वो क्वेश्चन फिर से कर लो, और लाइक करना, उधर डिसलाइक से लाइक को वो वीडियो में कन्वर्ट कर लेना। चलिए डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। तो सुनिए, सवाल है, J&K रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 ने सुपरसीड किया कौन सा प्रेसिडेंशियल ऑर्डर? कौन से प्रेसिडेंशियल ऑर्डर को उसने खत्म किया J&K रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट ने? मेरे दोस्तों, ये क्वेश्चन ना आपको मैं बताऊं, प्रेसिडेंशियल ऑर्डर खत्म कर सकता है आर्टिकल 370 को। प्रेसिडेंशियल ऑर्डर खत्म कर सकता है अपना किसी पुराने प्रेसिडेंशियल ऑर्डर को। ये क्वेश्चन मैंने आपको लेक्चर नंबर 1 में बहुत अच्छी तरह पढ़ाया हुआ है, जहां पे मैंने आपको बोला कि ये जो प्रेसिडेंशियल ऑर्डर ऑफ 1954 है, इसको सुपरसीड किया प्रेसिडेंशियल ऑर्डर जो है 2019 का, उसने सुपरसीड किया। अब यहां पे बता रहा है कि J&K रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 सुपरसीड करता है कौन प्रेसिडेंशियल ऑर्डर? ये कौन सा क्वेश्चन मैंने बुक पे देखा? ये 100% गलत है बुक से मेरे दोस्तों। एक बुक नहीं, 3 बुक्स JKSSB उठा लो, तीनों बुक्स पे ये क्वेश्चन मैंने देखा, तभी तो जाके मैंने ये वीडियो आपके सामने लाया। आपको मैं बताना चाहता हूं, यहां पे मैंने एक क्वेश्चन दिया है इस बारे में। यहां पे सेम टू सेम क्वेश्चन है, प्रेसिडेंशियल ऑर्डर कॉन्स्टिट्यूशन एप्लीकेबल टू J&K ऑर्डर 2019 सुपरसीड्स विच प्रेसिडेंशियल ऑर्डर? इसमें आएगा 1954, क्योंकि इस वाले ऑर्डर ने 1954 वाले ऑर्डर को खत्म किया। एक प्रेसिडेंशियल ऑर्डर ने दूसरे प्रेसिडेंशियल ऑर्डर को खत्म किया, मतलब कि प्रेसिडेंट पुराने प्रेसिडेंशियल ऑर्डर्स को खत्म कर सकता है, सुपरसीड कर सकता है। अब यहां पे J&K रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 नहीं कर सकता मेरे दोस्तों। J&K रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 का अलग मसला है, सिर्फ इतना ही मसला है कि ये J&K को, स्टेट को बनाएगा, एक तो J&K यूटी में और लद्दाख यूटी में, ना कि ये किसी प्रेसिडेंशियल ऑर्डर को खत्म करेगा, सुपरसीड करेगा, ऐसा कुछ नहीं है। तो ऐसे सवाल मैंने 3 बुक्स में देखे, तभी जाके मैंने ये सेशन लाया। इसीलिए
आपको यार सीरियस रहना है, एग्जाम में JKSB फिर ये नहीं मानेगा कि कहाँ से क्या पढ़ा। तो ये बात आपको समझ में आ गई है। J&K रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट सुपरसीड नहीं कर सकता प्रेसिडेंशियल ऑर्डर। अगर कंफ्यूजन है इस क्वेश्चन में, मेरा लेक्चर नंबर 1 पढ़ो, वहाँ पे मैंने दिया हुआ है अच्छी तरह। चलिए यहां पे आप बताइए कौन सा सेक्शन है J&K रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट का जो डील करता है रिजर्वेशन ऑफ वुमेन का रिजर्वेशन, ठीक है, इन लेजिस्लेटिव असेंबली, तो ठीक है। आपके दिमाग में होगा सेक्शन 15, है ना, यही है इसका आंसर, यही तो हो सकता था इसका आंसर। मगर यहां पे पूरा क्वेश्चन तो पढ़ो, पूरा क्वेश्चन लिखा है कि रिजर्वेशन ऑफ वुमेन इन लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ लद्दाख यूटी। भाई लद्दाख यूटी में कोई लेजिस्लेटिव असेंबली नहीं है, तो सेक्शन 15 कैसे ये बोलेगा? नन ऑफ द अबो ही आंसर आएगा। आपको जानना है, सुनो, कौन सा सेक्शन J&K रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट का डील करता है विद रिजर्वेशन ऑफ वुमेन इन लेजिस्लेटिव असेंबली तक ठीक था। आप J&K होता ठीक था, क्योंकि J&K यूटी में लेजिस्लेटिव असेंबली है, लेकिन लद्दाख यूटी में कौन सी लेजिस्लेटिव असेंबली है मेरे दोस्तों? तो इसका नन ऑफ द अबव आंसर आएगा। कोई ऐसा सेक्शन नहीं है जो बोलता है वुमेन का रिजर्वेशन लद्दाख में होना चाहिए, लद्दाख के लेजिस्लेटिव असेंबली में। कौन सा सेक्शन ऐसा है J&K रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट का जो जिसने एबॉलिश किया लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ J&K यूटी? ये भी मैंने बुक पे देखा, ये एक बच्चे ने भी मुझे भेजा, आप में से कुछ ऐसे बच्चे हैं ना जिनको सब कुछ पढ़ा हुआ है, जिनको सब कुछ आता है, और एक बच्चे ने मुझे भेजा, सर ये बुक का शायद स्क्रीनशॉट उठा के भेजा और बोला कि सर यहाँ पे मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ, ये कैसे पॉसिबल है? तो मैंने सोचा चलो उस बच्चे का ये क्वेश्चन मैं इसमें इंक्लूड करूँ, आपको बताने के लिए कि बुक्स में चेंजेस, गलतियाँ कहाँ कहाँ हो सकती है। तो सुनो, सवाल को समझो ना भाई, बहुत आसान है, आपके सामने है। कौन सा सेक्शन इनमें है J&K रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट का जो बोलता है लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ यूटी को एबॉलिश करो? सेक्शन 57(1) था इसका आंसर। मगर यहां पे क्वेश्चन को पूरा पढ़ो, एबॉलिश करना है लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ J&K यूटी। भाई J&K स्टेट में लेजिस्लेटिव काउंसिल था, J&K यूटी में कौन सा लेजिस्लेटिव काउंसिल था? J&K यूटी में कोई लेजिस्लेटिव काउंसिल नहीं था पहले, ना ही पहले, जब से J&K यूटी बना लेजिस्लेटिव काउंसिल नहीं था उसमें। तो यहां पे समझो, J&K स्टेट अगर यहां पे होता, काउंसिल ऑफ J&K स्टेट कि अबॉलिश करो J&K स्टेट के लेजिस्लेटिव काउंसिल को, लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ J&K स्टेट को अबॉलिश करो, कौन सा सेक्शन बोलता है? सेक्शन 57(1) आता शायद, हाँ यही होता शायद आंसर। तो आंसर आप दे सकते थे। अभी आगे चलिए, आगे पढ़ लीजिए, आपको समझ आ गया ना? यहाँ पे लिखा है J&K यूटी में कौन सा लेजिस्लेटिव काउंसिल एबॉलिश करना है? जब है ही नहीं J&K यूटी का लेजिस्लेटिव काउंसिल, तो एबॉलिश क्या करेंगे? कोई सेक्शन बात नहीं करता उस बारे में, J&K स्टेट है वहाँ पे लिखा हुआ है। अब सुनिए, इसका आंसर है नन ऑफ द अबव। हर एक आंसर दिया है मैंने। आंसर इसका हो, सुनो एक सेकंड, सॉरी क्या हो गया इसको, आंसर इसका होता ये, अगर वो पुराना प्रेसिडेंशियल ऑर्डर यहाँ पे होता, लेकिन इसका आंसर मैंने ये दिया है। आंसर इसका होता ये, अगर यहाँ पे J&K यूटी होता, लेकिन इसका आंसर अब ये है, ठीक है। इसका आंसर होता ये मेरे दोस्तों, अगर यहाँ पे ये एबॉलिश J&K स्टेट के बारे में बोलता कि J&K स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबली को एबॉलिश करो, लेकिन यहाँ पे यूटी है, तो अब आंसर ये है, नन ऑफ द अबव आंसर है। अब सुनो, यहाँ पे ये क्वेश्चन, आप बताइए कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का साइज कितना होगा, टोटल नंबर ऑफ द मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। या आप J&K स्टेट यहाँ पे लिखना, आप J&K यूटी यहाँ पे लिखना। अब सवाल को सुनो, सवाल अक्सर बुक्स में सेम टू सेम सवाल लिखा गया है। यहाँ पे मुझे इसको ऐड करना चाहिए था J&K यूटी, चलो अब नहीं किया, लेकिन अब सवाल बहुत सारी बुक्स में है। तो सुनो सवाल क्या है। सवाल ये है कि आप ये बताइए कि साइज ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स कितना होना चाहिए एज कंपेयर टू टोटल नंबर ऑफ द, मतलब कितने परसेंट होना चाहिए ऑफ द टोटल मेंबर्स ऑफ द मेंबर्स इन लेजिस्लेटिव असेंबली, है ना। इसमें आपको दिमाग में है 10%, सबके दिमाग में 10% होगा, लेकिन इसका आंसर है नन ऑफ द अबव। क्योंकि आप पढ़िए अच्छी तरह, हमारे लेक्चर्स में जाके देख लीजिए, हमने आपको बताया है नॉट मोर देन 10%। तो नॉट मोर देन 10% इसका आंसर है। भाई ये कहीं नहीं लिखा है, J&K के रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट में ये कहीं नहीं लिखा है कि साइज ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होगा 10%, नहीं लिखा है भाई। नॉट मोर देन 10% और 10% में बहुत ह्यूज डिफरेंस है। नॉट मोर देन 10% का मतलब कुछ है और है, 10% का मतलब कुछ और है, ठीक है। तो इसका आंसर नन ऑफ द अबव है, क्योंकि इसका आंसर क्या है, नॉट मोर देन 10% ऑफ द टोटल नंबर्स ऑफ मेंबर्स इन लेजिस्लेटिव असेंबली। ओके,
उसके बाद कौन सा सेक्शन है जे.एंड.के रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 का जो डील करता है विद बजट ऑफ यूटी ऑफ जे.एंड.के एंड लद्दाख? इसका आंसर आप ये देते क्योंकि आपके दिमाग में यही था, लेकिन इसका आंसर नन ऑफ द अबव है। क्यों? क्योंकि मेरे दोस्तों सेक्शन 41 में यूटी ऑफ जे.एंड.के तो ठीक था, लद्दाख के बारे में बात नहीं हो रही है। तो सेक्शन 41 कोई बात नहीं करता लद्दाख के बारे में विद मतलब रिलेटेड टू N1 फाइनेंशियल स्टेटमेंट या बजट, ठीक है। तो ये जो इतना सा ऐड हो गया उसकी वजह से गलत हुआ, नन ऑफ द अबव आंसर है। ऐसा कोई सेक्शन नहीं है जो बात करता है बजट ऑफ यूटी ऑफ जे.एंड.के, तो ठीक है, इनमें से कोई नहीं है। अब 41 आप देते अगर सिर्फ जे.एंड.के यूटी होता। अब आगे चल लीजिए, 6th क्वेश्चन, अंडर विच सेक्शन ऑफ जे.एंड, कौन सा सेक्शन है जे.एंड.के रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट का जो बोलता है कि चीफ मिनिस्टर ऑफ जे.एंड.के यूटी शैल बी अपॉइंटेड बाय लेफ्टिनेंट गवर्नर? कौन सा सेक्शन है? आप बोलते सेक्शन 54, शायद यही है। हाँ यही है, तो आप सही थे, लेकिन आप पूरा पढ़ो ना। ऑन द एडवाइस ऑफ प्रेसिडेंट, भाई कहां लिखा है ऑन द एडवाइस ऑफ प्रेसिडेंट? खुद सोचो, सीएम जो है उसको अपॉइंट करेगा गवर्नर, प्रेसिडेंट के कहने पे नहीं करेगा। किसके कहने पर करेगा? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के कहने पे गवर्नर सीएम, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के कहने पे गवर्नर सीएम को अपॉइंट करेगा। ये आपस में चुनते हैं पहले कौन सीएम बनाना है। सीएम इन्होंने डिसाइड किया ये सीएम है, तो फिर ये गवर्नर को बोलते हैं हाँ भाई इसको साइन वाइन ले लो, अपॉइंट कर लो। तो यहाँ पे मेरे दोस्तों ये मैंने अच्छी तरह आपको बताया हुआ है लेक्चर्स में, ये अच्छी तरह यही सेम टू सेम बातें मैंने बताई हुई है। तो ऑन द एडवाइस ऑफ प्रेसिडेंट नहीं, ऑन द एडवाइस ऑफ प्रेसिडेंट नहीं भाई, ये गलत हो गया। ऐसा कोई सेक्शन नहीं है जो बोलता है कि ऑन द एडवाइस ऑफ प्रेसिडेंट आप कर लीजिए, तो नन ऑफ द अबव आंसर आएगा। कौन सा सेक्शन ऐसा है जे.एंड.के रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट का जो बोलता है कि ड्यूरेशन ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ यूटी ऑफ लद्दाख इज फिक्स्ड फॉर 5 ईयर्स? अब आपके दिमाग में होता है सेक्शन 17, ओहो सेक्शन 17 से ये क्या हो गया है? अच्छा, आपके दिमाग में होता है 3 बार सेक्शन 17 है, तो शायद यही आंसर होगा। लेकिन मेरे दोस्तों पूरा तो सुनो सवाल। यहाँ पे लिखा है लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ यूटी ऑफ लद्दाख। भाई लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ यूटी ऑफ लद्दाख है ही नहीं, लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ यूटी ऑफ जे.एंड.के है। तो उसका ड्यूरेशन 5 साल का क्या होगा जब है ही नहीं? ऐसा कोई सेक्शन नहीं है जो बात करता है लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ यूटी ऑफ लद्दाख के बारे में, तो नन ऑफ द अबव आएगा। ठीक है, ओके। अब देखो ना, यहाँ पे ये प्रिंटिंग एरर है तो चलेगा इतना चलेगा, लेकिन कंसेप्चुअल एरर वो बहुत डेंजरस है। पूरा कंसेप्ट ही गलत देना वो बहुत डेंजरस है। तो चलो और क्वेश्चन क्या है, आप बताएं इनमें से सही कौन है जे.एंड.के रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के रिलेटेड। पहला क्वेश्चन, लेजिस्लेटिव असेंबली की ड्यूरेशन जो है ना ऑफ जे.एंड.के यूटी इज फिक्स्ड फॉर 5 ईयर्स बाय द गवर्नर। अब आपको बताना है कि सही कौन सा है। ड्यूरेशन ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ जे.एंड.के यूटी इज फिक्स्ड फॉर 5 ईयर्स बाय द गवर्नर। तो आप मुझे बताइए, क्या गवर्नर फिक्स करेगा टर्म कि जे.एंड.के रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट ने ही फिक्स किया है टर्म कितना है? तो गवर्नर फिक्स नहीं करेगा टर्म, जे.एंड.के रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट ने ही बोला है कि 5 साल की टर्म होगी। ऐसा नहीं कि फिक्स्ड फॉर 5 ईयर्स बाय गवर्नर ने फिक्स किया, ऐसा नहीं है। तो गवर्नर के इस पॉइंट से ये गलत हो जाता है। तो थोड़ा सा मुश्किल था ये वाला पॉइंट, लेकिन चलिए बहुत अच्छी बात है अगर आप लोगों को ये आया। और क्या है, सेक्शन 3 डील्स विद फॉर्मेशन ऑफ यूटी ऑफ लद्दाख आउट ऑफ जे.एंड.के यूटी। सेक्शन 3 डील करता है विद फॉर्मेशन ऑफ यूटी ऑफ लद्दाख, इतना तो सही था, लेकिन यूटी ऑफ लद्दाख को निकालना है जे.एंड.के यूटी से। भाई जे.एंड.के यूटी से निकाला गया क्या लद्दाख? नहीं, जे.एंड.के स्टेट से निकाला गया लद्दाख, और जे.एंड.के यूटी भी जे.एंड.के स्टेट से ही निकाला गया। इन शॉर्ट यहां तक ठीक था, ये ऑप्शन ठीक होता, लेकिन आउट ऑफ जे.एंड.के यूटी, भाई लद्दाख को जे.एंड.के यूटी से बाहर कहां निकाला गया? जे.एंड.के स्टेट से लद्दाख को और जे.एंड.के यूटी को बनाया गया। लद्दाख यूटी, जे.एंड.के यूटी, ये भी गलत बन जाता है इस छोटे से पॉइंट से। इस छोटे से पॉइंट से ये भी गलत और ये भी गलत। एलजी बना सकता है ऑर्डिनेंस जब लेजिस्लेटिव असेंबली सेशन में नहीं होगा, रिसेस में होगा, और लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ जे.एंड.के यूटी लिखा है, लद्दाख नहीं लिखा है, तो ये सही बन जाता है। अब यही सही है। अब ये वाला पोर्शन क्या है, आर्टिकल 239A ऑफ जे.एंड.के कॉन्स्टिट्यूशन वाज ओरिजिनली फॉर्मुलेटेड फॉर यूटी ऑफ पौंडीचेरी एंड शैल आल्सो अप्लाई टू यूटी ऑफ जे.एंड.के। अब आप देख लीजिए, क्वेश्चन आपको सही लगता है कि नहीं? दिमाग खोलिए, आपको 100% लगता है ये सही लिखा है। भाई मुझे भी लगता है ये सही लिखा है, 90% मुझे भी लगता है सही लिखा है। बस एक छोटी सी लाइन तो पढ़ो ना,
तभी तो मैं बोल रहा हूँ ना, लेक्चर बार बार देखो भाई, लेक्चर बार बार देखो। आर्टिकल 239A ऑफ J&K कॉन्स्टिट्यूशन यहां पे मैंने डाला। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल जो है वही बोलता है भाई, यूटी ऑफ पौंडीचेरी को जिस तरह से वो चलाया जाता है, यूटी ऑफ J&K को भी उसी लाइन्स पे चलाया जाएगा। तो यूटी ऑफ पौंडीचेरी के लिए आर्टिकल 239A ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पहले लाया गया था, वही अप्लाई करेगा J&K यूटी के लिए भी। तो ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अगर यहाँ पे होता तब ये सही होता, लेकिन J&K कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल की बात कर रहा है ये क्वेश्चन, ये वाला, ये डी वाला पार्ट, तो ये गलत है। ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यहाँ पे सही है, इसीलिए इनमें सही है ये वाला पोर्शन, ठीक है, ओके। कौन सा सेक्शन ऑफ J&K रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट डील्स विद फॉर्मेशन ऑफ यूटी ऑफ J&K विद लेजिस्लेटिव काउंसिल? आपके दिमाग में होगा सर इसका आंसर ये है, बहुत इजी है ना, लेकिन यहां पे पढ़ो ना, J&K यूटी, फॉर्मेशन ऑफ J&K यूटी विद लेजिस्लेटिव काउंसिल है यहां पे। अगर यहां पे लेजिस्लेटिव असेंबली होती तब ये 4 सही था भाई। यहां पे लिखा है लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ J&K। आप मुझे बता, J&K यूटी में लेजिस्लेटिव काउंसिल है क्या? उसको तो एबॉलिश किया गया, वो तो खत्म किया गया। तो ऐसा कोई सेक्शन नहीं है जो बोलता है कि फॉर्मेशन ऑफ यूटी ऑफ J&K होना चाहिए विद लेजिस्लेटिव काउंसिल। ऐसा कोई सेक्शन नहीं है, नन ऑफ द अबव इसका आंसर आएगा। J&K रीऑर्गेनाइजेशन बिल 2019 जो है उसको इंट्रोड्यूस किया गया, बताइए किसने इंट्रोड्यूस किया? उसको इंट्रोड्यूस किसने किया? आप में से बहुत सारे बच्चे आंख बंद करके आंसर देंगे, अमित शाह, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर, आंख बंद करके आंसर देंगे। लेकिन पढ़ो तो क्वेश्चन, ऑन 5 अगस्त 2019, ये भी सही है, 5 अगस्त को ही इंट्रोड्यूस किया गया, मगर लास्ट में तो पढ़ो, लास्ट में क्या लिखा है? इन द हाउस ऑफ द पीपल। इन द हाउस ऑफ द पीपल मतलब लोकसभा। हाउस ऑफ द पीपल और लोकसभा एक ही बात है। आप मुझे बताइए, क्या मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर अमित शाह ने लोकसभा में इसको डाला? नहीं ना, उन्होंने राज्यसभा में इंट्रोड्यूस किया था इस रीऑर्गेनाइजेशन बिल 2019 को। अब ऐसा कोई भी सेक्शन नहीं है जो बोलता है कि इनमें से किसी ने इंट्रोड्यूस किया लोकसभा में बिल को, ऐसा कोई सेक्शन नहीं है। हाँ, बिल को इंट्रोड्यूस किया गया था, बताइए। सॉरी, ऐसा कोई सेक्शन नहीं, ऐसा कोई बंदा नहीं है इनमें से, सॉरी ऐसा कोई बंदा नहीं है इनमें से जिन्होंने लोकसभा में बिल को इंट्रोड्यूस किया। चलिए आगे बढ़ते हैं। हु इंट्रोड्यूस, किसने इंट्रोड्यूस किया J&K रीऑर्गेनाइजेशन बिल इन राज्यसभा ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ गवर्नर? अब आप बोलते सर इसको तो इंट्रोड्यूस किया अमित शाह ने राज्यसभा में, जो कि मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर हैं, मगर ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ गवर्नर के रिकमेंडेशन पे। भाई लेक्चर हमारा पहले ही लेक्चर में हमने बोला है क्या क्या है क्या नहीं है। तो हमने नहीं बोला है आपको इस बारे में कि रिकमेंडेशन करेगा गवर्नर। इन शॉर्ट कहने का मतलब सिर्फ इतना है। सवाल है किसके रिकमेंडेशन पे? गवर्नर यहाँ पे नहीं है भाई। अगर इतना नहीं होता तब सब कुछ सही होता, अमित शाह इसका आंसर होता, ठीक है। ये तो मैंने आपको बताया। प्रेसिडेंशियल ऑर्डर, ऐसा कौन है जिसने 2019 का प्रेसिडेंशियल ऑर्डर जो था, नाम क्या था? प्रेसिडेंशियल ऑर्डर कॉन्स्टिट्यूशन एप्लीकेबल टू J&K ऑर्डर 2019। ये ऑर्डर ने कौन से ऑर्डर को सुपरसीड किया, कौन से प्रीवियस प्रेसिडेंशियल ऑर्डर को खत्म किया, सुपरसीड किया? 1954 ऑर्डर को, प्रेसिडेंशियल ऑर्डर 1954 वाले, ओके। उसके बाद और एक क्वेश्चन है, शायद लास्ट क्वेश्चन है, क्या है सुनो। आप बताइए इनमें से ऐसा कौन सा सेक्शन है ऑफ द J&K रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 जो बोलता है कि J&K यूटी विल हैव लेजिस्लेटिव असेंबली एंड लद्दाख विल बी एडमिनिस्ट्रेटेड बाय लेफ्टिनेंट गवर्नर। ये भी मैंने मेरे हिसाब से 2-3 बुक्स पे देखा। अब मुझे बताओ भाई इसका जवाब आपके दिमाग में क्या है? आप बताइए इनमें कौन सा सेक्शन है? आप में से बहुत सारे बच्चे बोलेंगे सेक्शन 14। क्यों? क्योंकि सेक्शन 14 बोलता है कि J&K यूटी जो है उसमें लेजिस्लेटिव असेंबली होगी, ठीक है, इतना बोलता है। लेकिन ये सेक्शन 14 ये नहीं बोलता है कि लद्दाख एडमिनिस्टर हो जाएगा बाय LG अलोन, सिर्फ LG लद्दाख में काम करेगा, कोई लेजिस्लेटिव असेंबली नहीं होगी। ये सेक्शन 14 नहीं बोलता है। इसलिए आप याद रखना, ऐसा कोई एक सेक्शन नहीं है जो ये बात करता है कि J&K यूटी में लेजिस्लेटिव असेंबली होगा और लद्दाख में लेफ्टिनेंट गवर्नर होगा। तो नन ऑफ द आएगा भाई, ये नहीं है मेरे दोस्तों। हाँ, ये होता सिर्फ अगर J&K की बात होती, लद्दाख भी इसमें डाला गया है, तो पूरी तरह से देख लो। आप बताइए किस आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में यूटी ऑफ J&K एंड लद्दाख शैल बी एडमिनिस्टर्ड? आप में से बहुत सारे बच्चे बोलेंगे 239A।
है ना, क्योंकि पौंडीचेरी को भी इसी बेसिस पे, लेकिन J&K यूटी तक सही था। एंड लद्दाख शैल बी एडमिनिस्टर्ड ना, पौंडीचेरी के इस आर्टिकल के बेसिस पे 239 जो आर्टिकल है, J&K पौंडीचेरी पे ये काम अप्लाई हो रहा है। अब इसी आर्टिकल के हिसाब से चलाया जाएगा J&K को भी, मगर यूटी ऑफ लद्दाख को नहीं, J&K यूटी को चलाया जाएगा। तो ये थे कुछ क्वेश्चंस मेरे दोस्तों, इनमें आंसर्स हैं आपके सामने, आप ये चेक कर लीजिए, आंसर दिए गए हैं। आपको लगता होगा बहुत, हर बार मेरे हिसाब से आंसर कुछ और है, लेकिन आंसर कुछ और ही था। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा तो इसको लाइक करो और वो वीडियो फिर से देखो जहाँ पे आपने बहुत सारे डिसलाइक्स मारे हुए हैं। देखो भाई, आपके कम नॉलेज या आधा पढ़ने की वजह से आप परेशान मत हो जाइए। आपने आधा पढ़ा है, कम पढ़ा है, टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं, टाइम बहुत ज़्यादा है। फिर से पढ़ो, फिर से रिवाइज़ करो। मेरा मकसद ये था आपको बताना कि पेपर कैसा आएगा। बहुत बार ना मैं आपको मीठा मीठा वो भी खिलाता, बहुत मीठा खिलाता, आसान क्वेश्चन देता, खुश हो जाते आप, मज़े करते यार। आप डिसलाइक्स के बदले सिर्फ लाइक्स ही मारते, मुझे बहुत तारीफ़ें, बहुत प्रेज़ करते। लेकिन मकसद मेरा है कि कभी ना कभी आपको ये बताना कि JK SSB क्या क्या पूछ सकता है, और आप फिर बोलोगे सर क्वेश्चन में कुछ पता नहीं, समझ नहीं आया। तो चलिए मेरे दोस्तों, लेकिन आप में से ऐसे कुछ बच्चे भी हैं जो बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, जिन्होंने मुझे पर्सनली इस पेपर के बाद मैसेज किया और बोला कि सर मज़ा आ गया, सारे क्वेश्चन कर लिए, ऐसा ही पेपर JK SSB में आना चाहिए। जो ये बच्चा बोलता है ऐसा ही पेपर JK SSB में आना चाहिए, उसकी प्रिपरेशन आप सोचो। मैं आपको डिमोटिवेट करना नहीं चाहता, आपके पास टाइम है, इसलिए मैं डिमोटिवेट बिल्कुल नहीं करना चाहता। आपके पास टाइम है, उठो और पढ़ो। ओके डियर स्टूडेंट्स, बाय।